वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान के पहले निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 76वें यौम शहादत पर इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मिट्टी की हिफाजत को अपनी जान पर फोकियत देकर आइंदा नस्लों के लिए मादरे वतन से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का यौम शहादत पूरी कौम को अपने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर बोले कि पाकिस्तानी कौम मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन रुकन की जानिब से पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया। अमेरिकी सेनेट में पेश किए गए बिल में चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा किया गया। रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो की जानिब से पेश किए गए बिल में अमेरिका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर जोर दिया गया है। बिल में भारत के खिलाफ मुबैना इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की तजवीज़ है। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज भी जारी। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जारी जमात इस्लामी के धरने में शुरा बड़ी तादाद में मौजूद। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने के शुरा ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। जमात इस्लामी के धरने के बायस मरीर हसन से कमेटी चौक तक मरी रोड मुकम्मल बंद है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी की पेशकश कबूल कर ली। जमात इस्लामी की क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़, तारिक फजल चौधरी और अमीर मुकाब शामिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि हुकूमत फस्तायत से बाज न आई तो धरने का रुख किसी और तरफ हो सकता है। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कहना था कि 2 दिन से पंजाब हुकूमत ने फस्तायत का मुजाहिरा किया। हमारे 200 से ज़ायद कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं। जमात इस्लामी के बुजुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है। लाहौर में कारकुनान गिरफ्तार हैं और FIR भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए और मुकदमात खारिज किए जाएं। फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। लियाकत बलोच को मुज़ाकराती कमेटी से बात करने की इजाज़त दी गई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि IPPs का मसला इंडस्ट्री समेत 24 करोड़ आवाम का मसला है। ये मामला सेनेट में भी ज़ेर बहस है। आवाम के हकूक़ के लिए जंग भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। FPCCI में IPP से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि किसी को उल्टा लटकाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन मुस्तकबिल में बिजली सस्ती करवाएंगे। सोशल मीडिया के नजूमी मायूसी फैला रहे हैं, लेकिन मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। मजीद बोले कि IPPs का मसला उठाकर पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, बातचीत से इस मसले का हल निकालेंगे।
पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान से मुतल्लिक जंगजुआना बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सारा बलोच का कहना था कि ताकत का इजहार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाती है। ताकत का इजहार और जहालत पाक भारत तनाज़ात बिलखसूस मसला कश्मीर के हल में रुकावट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड किलिंग, तकरीब कारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान जहारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुरस्त है, जिसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की लापरवाही दरअंदाजी पर पाकिस्तान के मजबूत रब्ते अमल से मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। बन्नू में अमन जिरगे से खिताब करते हुए अली मीन गंडापुर का कहना था कि अमन और इंसाफ मांगेंगे नहीं, अमन और इंसाफ लेंगे। हमने पाकिस्तान के लिए अपना खून भी बहाया है, तन मन धन की कुर्बानी भी देंगे। तारीख गवाह है कि हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है, बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो अपने तजर्बे से नहीं सीखता। मजीद ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। हल्फ देता हूँ कि हक, अमन और इंसाफ के लिए अवाम के साथ खड़ा रहूँगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में कुछ कहते हैं, इजलासों में कुछ, और इनके बयानात तज़ादात का मजमुआ है। आपके पास प्लान क्या है? एंटी टेररिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? जैसी बातें हो रही हैं ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर जरूरी बातें कर रहे हैं। अमन की सूरत हाल और इदारों को हर वक्त निशाना बनाया जा रहा है। क़याम अमन के लिए हुकूमती रेट कायम करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नून लीग से इत्तेहाद को मजबूरी करार दे दिया। गवर्नर हाउस पंजाब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब सबीना खालिद तुर्की समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया, जबकि इख्तिताम पर सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने बाप की तरह पार्टी के सर पर हाथ रखा। पाकिस्तान में हमेशा धांधली का शोर मचाया जाता है। आसिफ अली जरदारी ने इसका हल दिया, मगर इस पर अमल नहीं किया गया। हमारे मसाइल का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद से मुतल्लिक सलीम हैदर का कहना था कि नून लीग से इत्तेहाद शौक या मोहब्बत नहीं, मजबूरी का है। नून लीग के साथ ना बैठते तो मुल्क शायद आज इस हालत में भी ना हो। सेनेट में 96 सेनेटर्स के लिए 1000 मुलाजमन की मौजूदगी का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर आजम नज़ीर तारड़ ने यह इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पार्लिमान में स्टाफ की कमी नहीं, सियासी मकासद के लिए मुलाजमीन भर्ती किए गए और 96 सेनेटर्स के लिए 1000 मुलाजमीन मौजूद हैं। उनका कहना था कि रुकन पार्लियामेंट की तनख्वाह 1,70,000 तक है। अरकान पार्लियामेंट अपनी बिजली और गैस के बिल्स खुद अदा करते हैं। काम के एतबार से सबसे कम तनख्वाह है। वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि 20 से ज़ायदा अरकान कौमी असम्बली के पास सरकारी रिहाइश गाह मौजूद नहीं। पार्लियामेंट के नए लॉन्जेस का काम 80% मुकम्मल है। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने नए लॉन्जेस पर दोबारा काम शुरू करने के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुशावरत की सिफारिश की।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बोहरा कम्युनिटी के सरबराह सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन ने मुलाकात की। सदर ने सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन की समाजी खिदमत को सराहा। इस दौरान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बोहरा कम्युनिटी पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रही है। बोहरा कम्युनिटी पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी शोबे में मजीद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बोहरा कम्युनिटी की तालीम, सेहत और दीगर शोबों में खिदमत काबिल तेज़ी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि साफ शफाफ माहौल में रहना हर शहरी का बुनियादी और आईनी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की 26 जुलाई को विफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। अदालत ने कहा कि इंतजामिया कानून और अदालती ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखकर 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरख्वास्त का फैसला करे। जस्टिस अहमद रिफत इम्तियाज ने फैसले में लिखा कि आइन में मुनासिब पाबंदियों के साथ पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी और सियासी जमात के थ्रेट की बिना पर दरख्वास्त गुजार पार्टी के आईनी हकूक सल्ब नहीं हो सकते। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर करते हुए कहा था कि अदालती हुक्म के एहतराम में जलसा पीर दर्द मौखर कर